मार्केट कैसा रहा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में कल होगा मार्केट के अंदर एक बड़ा तांडव, क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट में भारी तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन बैंक निफ्टी चला गया एक भयंकर ट्रैप जोन में, क्योंकि कल होगी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। निफ्टी के अंदर बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला। ऐसे में 21,600 के लेवल पर जबरदस्त कॉल राइटिंग 76,000, 21,500 के लेवल पर जबरदस्त पुट राइटिंग 83,000 का। ऐसे में कल के सेशन में बजट से पहले मार्केट के अंदर दिखेगी बड़ी वोल्टिलिटी। आज निफ्टी की साइड देखें तो 200 पॉइंट से ज्यादा गिरावट देखने को मिली, और बैंक निफ्टी की साइड जाएं करीबन 80 पॉइंट की गिरावट। यहां पर इतना बड़ा इंडेक्स, लेकिन निफ्टी के अंदर ज्यादा वोल्टिलिटी देखने को मिली, लेकिन बैंक निफ्टी पूरी तरह से एक साइडवे ओपन होता हुआ नजर आया, और साइडवे के साथ ही क्लोजिंग होता हुआ नजर आया। ठीक 70-80 पॉइंट का दायरे में ही बैंक निफ्टी घूमता रहा, पूरी तरह से ट्रैप जोन। लेकिन इंडिया विक्स की साइड देखो, एक बार फिर तेजी देखने को मिली है। करीबन अगर हम देखें ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट इंडिया विक्स लेता हुआ नजर आ रहा है, और यहां पर कल 31 तारीख के बाद ठीक 1 फरवरी को आएगा बजट सेशन, यानी अगले 2 सेशन मार्केट के लिए एक भारी उठा फटक के देखने को मिलेंगे, क्योंकि मार्केट में ये दिन जो आता है बजट वाला सेशन, ये पूरे साल में एक ही बार आता है। तो यहां पर बजट सेशन से पहले परी बजट सेशन रहने वाला है कल का। तो अगले 2 दिन यानी कल और परसों 2 दिन मार्केट में भारी उठापटक, और अगले 2 दिन ही कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और 1 फरवरी को होगी निफ्टी की। दोनों बड़े इंडेक्स मार्केट के अंदर दोनों की एक्सपायरी भी इकट्ठी आ रही है। तो यहां पर प्रीमियम भी खत्म होगा, और वोल्टिलिटी के साथ पूरी तरह से ट्रैप जोन भी घूमता नजर आएगा। यहां पर अगर हम देखें मार्केट ने अच्छे खासा एक लेवल, ये वो लेवल था मार्केट ने जिस लेवल से हमें गिरावट दिखाई थी, फिर मार्केट के अंदर रिकवरी किया, और फिर ब्रेकडाउन देखने को मिला था, और फिर से ये मोमेंटम हमें आता हुआ नजर आया है ठीक इसी जोन से। तो देखो मार्केट क्या मूवमेंट, क्या रंग दिखाता हुआ चल रहा है। बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो आज की जो गिरावट है एक बड़े ब्रेकडाउन की तरफ इशारा करता हुआ बिल्कुल नजर आया, यानी एक मोमेंटम दोबारा से नेगेटिव। कल बड़ी तेजी देखने के बाद फिर से मार्केट में गिरावट हावी होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में हमारे पास अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम पे सिनेरियो तो पूरी तरह से नेगेटिव नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा डीपली जाएंगे, और डीपली जाने के साथ अगर हम देखें इस लेवल को, क्योंकि अगले 2 सेशन के अंदर जो भारी उठापटक मार्केट झेलने वाला है, ये बड़ी अच्छी खासी डब्ल्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग रिकवरी तो दिखाया बाजार ने, लेकिन ये बॉटम लेवल से रिकवरी के बाद एक डबल टॉप ट्रिपल टॉप बनते हुए नजर आए हैं। बार बार मार्केट इसी लेवल से गिरावट दिखाता है, ठीक ऐसे ही मार्केट के अंदर। तो ये जो जोन बना है मार्केट का बड़ा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, यानी मार्केट इस लेवल पे टिक नहीं पाया और एक गिरावट की तरफ झूम गया। ये टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपको लाइव मार्केट के अंदर लेवल अपडेट के साथ एक लेवल के साथ मूवमेंट ऑप्शन के अंदर फ्यूचर के अंदर वो आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूं। देखो अल्ट्राटेक के अंदर, हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर, आईओसी जबरदस्त वाला प्रॉफिट दिया। आईओसी ने बढ़िया रिटर्न यहां पे देते हुए सारे टारगेट डन होते हुए बिल्कुल नजर आ रहे। तो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर जाके क्लिक करके आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर अगर हम देखें निफ्टी ने ऊपरी लेवल से गिरावट जो दिखाई है, इस लेवल को हम पूरा रेक्टेंगल जोन बना के चलें तो ये जोन बड़ा जबरदस्त आ रहा है। इस जोन को अगर हम देखें करीबन 21,800-850 का एरिया, जहां से मार्केट ने देखो पहले यहां पर 17 तारीख को क्रैशिंग आई, उसके बाद 23 तारीख को भी इसी लेवल के नजदीक जाते ही क्रैशिंग आती है, और ठीक आज 30 तारीख को भी शुरुआत यहीं से होती है। तो बार बार अगर इस लेवल से गिरावट आ रही है और नीचे के लेवल से देखें तो मार्केट ये सपोर्ट लेता हुआ बिल्कुल नजर आया था। तो ये सपोर्ट जोन जो बनाया था ये मार्केट के लिए बड़ा जोन है, बड़ी दीवार है। मार्केट इसके नीचे गया तो भारी फिसलन आ सकती है। तो ये लेवल हमारे पास एक नीचे की साइड बड़ा जबरदस्त बनेगा, और इस जबरदस्त लेवल को भी हम क्या करके चलेंगे, पूरी तरह से रेक्टेंगल जोन में डाल लेंगे, क्योंकि ये 2 सेशन मार्केट के लिए बड़े जरूरी हैं, और यहां पर हमें एक एक लेवल को मार्क करना जरूरी, क्योंकि मार्केट एक ट्रैप भी करेगा, बड़ी मूवमेंट भी लेगा। बड़ी बड़ी मूवमेंट देखने को मिलती है जब बजट आता है। यहां पर अगर हम देखें मार्केट के अंदर ऊपरी लेवल से जो गिरावट, अच्छी खासी रिकवरी के बाद मार्केट एक प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन देता है, और उसके बाद ये क्रैशिंग 200 पॉइंट की देखने को मिली
निफ्टी में। तो यहां पर हमारे पास अगर हम देखें नीचे की साइड एरिया बड़ा निकल के आ रहा है भाई, बड़ा एरिया, सीधी सी बात है, एरिया बड़ा है, ब्रेकडाउन दिया है मार्केट ने ऊपरी लेवल से भारी प्रॉफिट बुकिंग के साथ। तो यहां पर हमारे पास एक जोन बड़ा जबरदस्त मिलेगा जहां से मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई थी। कहां से? ये वो जोन था जहां से मार्केट रिकवर हुआ था। इस रिकवरी के साथ नया हाई की तरफ पहुंच गया था 21,800 की तरफ। लेकिन अगर हम देखें मार्केट की इस लेवल को सपोर्ट जो किया मार्केट ने, इस लेवल को भी हम इग्नोर नहीं करेंगे और इस लेवल को भी हम पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल मार्क करके चलेंगे। यानी हमारे पास एक जोन बन चुका है बड़ा जबरदस्त नीचे की साइड। लेकिन ऊपर की साइड देखो, एक एक लेवल को समझ लोगे ना, ये बजट सेशन आपके बैग भर देगा पैसे के। अगर आपने समझ लिया लेवल कैसे निकल के आ रहे हैं, पूरे लॉजिक के साथ आपको समझाने की कोशिश रहती है मेरी लाइव मार्केट के अंदर भी, और अब तो मैं आपको ट्रेड के भी करके भी पूरा सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। पैसे मेरे लग रहे, लॉस मुझे होगा या प्रॉफिट मुझे होगा, लेकिन आपको फ्री में सीखने को मिल रहा है। उसका लिंक, चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो यहां पर अगर हम देखें मार्केट के अंदर ये लेवल बड़ा जबरदस्त, इस लेवल से प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन रीटेस्ट के बाद देखने को मिला है। जो रीटेस्ट ब्रेकडाउन हुआ है ये लेवल को भी हम क्या करेंगे, पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल करेंगे और ये लेवल हमारे पास आ गया 21,700 का लेवल। चलिए अब थोड़ा सा डीपली और चले जाते हैं ठीक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो लेवल को समझो मार्केट ने क्या क्या किया, आज क्या क्या खेल दिखाया है। तो मार्केट ने कल अच्छा खासा ब्रेकआउट सुबह सुबह लिया था, उसके बाद मार्केट ने प्राइस एक्शन ब्रेकआउट दिया था। तो ये तेजी तभी आई थी जिस लेवल से ब्रेकआउट आया था, उस लेवल पर देखे तो मार्केट आज भी क्लोजिंग देता हुआ नजर आ रहा है। तो जोन हमारे पास जो निकल के आया है, इस जोन को हम क्या करेंगे, पूरी तरह से अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन करें तो ठीक उसी लेवल पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है जिस लेवल से कल ब्रेकआउट देखने को मिला था, ठीक वही लेवल। तो ये जो जोन बना है ठीक हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग जोन बना है। यानी आज का लो अगर मार्केट करता है ब्रेकडाउन, देखो स्ट्रेटजी मिक्स हो गई है, आज के लो की भी, आज के लो की स्ट्रेटजी और आज के हाई की स्ट्रेटजी भी मिक्स हो रही है इसके अंदर, ताकि हम एक लेवल को समझ पाए। तो यानी एक तरह से आज के लो को अगर हम देखना चाहें तो आज का लो था करीबन, अगर हम देखें तो 21,500 का लेवल। तो 21,500 ठीक मार्केट के पास एक छोटा सा सपोर्ट जोन है और ये सपोर्ट के साथ 21,500 का लेवल अगर मार्केट नीचे की साइड ब्रेकडाउन देता है तो नीचे की साइड छोटा सा तो एक गैप है और इस गैप के बीच में भी अगर हम देखें तो ये जोन हमारे पास एक सपोर्ट का निकल के आएगा 21,400 का। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्क करेंगे ताकि एक लेवल को समझ पाए। और ठीक हमारे पास 21,400 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट आ गया भाई बड़ा जबरदस्त। यानी कब मिलेगा, जैसे ये सपोर्ट को 21,500 के लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो ये पुट वालों का एरिया एक स्कैल्पिंग मूवमेंट देखने को मिलेगा। और इसके नीचे अगर हम जाए, मार्केट ने बॉटम जोन जो बनाया था, स्ट्रॉन्ग बनाया था ठीक 21,250 के लेवल। आगे हमारे पास देखो मार्केट लेवल टू लेवल चलता है, हमें भी ना लेवल टू लेवल ही चलना पड़ेगा। तो मार्केट के अंदर पहला सपोर्ट 21,500, अगर 21,500 टूटता है, ब्रेकडाउन होता है, उसके नीचे 400 का लेवल, पुट वाले एक्टिव हो जाएंगे बड़े जबरदस्त तरीके से। लेकिन जैसे ही 400 ब्रेकडाउन हुआ तो बड़ी मूवमेंट यहां पर 150 पॉइंट की ठीक 250 तक की भी देखने को मिल सकती है। तो नीचे की साइड हमारे पास सपोर्ट जोन बड़े जबरदस्त, लेकिन ऊपर की साइड अगर हम देखें मार्केट ने बड़ा ब्रेकडाउन सुबह सुबह दिया, उसके बाद रिटेस्ट करता है, धीरे धीरे मार्केट जो नीचे आता है पूरी तरह से नेगेटिव सिनेरियो में, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस का काम करेगा 21,700 का लेवल ऊपर की साइड। यानी जब तक मार्केट 21,700 के नीचे है बार बार यहां पर पुट वाले हावी होते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर 500 ब्रेकडाउन किया तो पुट वाले बड़े एग्रेसिव हो जाएंगे। यहां पर हमने देखना है कि मार्केट 500 कितना सपोर्ट करता है। अगर यहां से सपोर्ट लेकर दोबारा से ब्रेकआउट रिकवरी दिखाता है तो 700 तक का मूवमेंट भी हमें देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया 21,700 बिल्कुल, लेकिन इसके ऊपर जैसे ही मार्केट 21,700 को ब्रेकआउट करता है तो 21,800 का लेवल 800 और इसके ऊपर 21,850 का जो जोन बना है वो लेवल रहेगा हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का। यानी हम अगर सीधे तौर पर देखें तो मार्केट के पास एक जबरदस्त लेवल हमारे सामने निकल के आ चुके हैं कि कॉल कहां पे है और पुट कहां पे है। सीधा सिंपल बात, कहां पे कॉल है कहां पे पुट है। तो भाई 500 के लेवल को ब्रेक डाउन करेगा तो पुट वालों का एरिया है तो पुट वाले एग्रेसिव हो जाएंगे। लेकिन जब तक 500 के ऊपर है
बार बार मार्केट रिकवरी करने की कोशिश करेगा तो ऊपर की साइड 700 और 700 से दोबारा ब्रेकडाउन होता है तो पुट वाले फिर एग्रेसिव होंगे। लेकिन 700 अगर ब्रेकआउट करके मार्केट ने ऊपर मोमेंटम दिखाया ब्रेकआउट के साथ तो 800 और 850 के लेवल सिंपल रहेगा हमारे पास। दोनों साइड की तैयारी हो चुकी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। लेकिन इसके साथ हम ऑप्शन चैन डाटा की तरफ नजरें डालें क्योंकि ये ऑप्शन चैन डाटा टेक्निकल के साथ मैच करना जरूरी। इसके साथ हम पीसीआर रेशो और एफआई डाटा को कैलकुलेट करते हैं ताकि फिर समझ में आ जाता कि मार्केट के अंदर कितना गैप अप और कितना गैप डाउन है। तो 21,500 के जोन पर देखो बड़ी अच्छी खासी 46,000 का कॉल राइटर आ रहा है, लेकिन 21,500 के लेवल पर 83,000 का पुट राइटर भी है जो सपोर्ट कर रहा है। यानी ये पुट राइटर अगर ज्यादा है तो मार्केट क्या कर सकता है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट के साथ क्लोजिंग दिखाया है तो 21,500 को सपोर्ट लेता हुआ बाजार नजर आएगा। लेकिन जैसे ऊपर की साइड देखिए 21,600 और 700 के जोन पर, सबसे ज्यादा 700 के जोन पर देखें तो मार्केट के पास एक जबरदस्त यहां पर कॉल राइटिंग 1,34,000 की नजर आ रही है। भाई बड़ी मैसिव राइटर बैठ चुका है 21,700 के लेवल पर। 21,800 के लेवल पर देखो 1,09,000 का सबसे ज्यादा कॉल राइटर नजर आ रहे हैं। जहां पर सबसे ज्यादा कॉल राइटर होगा वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करता है अपर साइड पे, और इसके ऊपर 22,000 तो बड़ी दूर है भाई। 22,000 के लेवल पर 1,27,000 का कॉल राइटर, यानी सबसे पहले रेजिस्टेंस हमारे पास 21,700 का बड़ा जबरदस्त रहने वाला है। इसके ऊपर जाएं तो 21,800 का जोन और 850 के लेवल पर भी हमें कॉल राइटिंग नजर आई तो 21,850 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसके नीचे अगर हम देखें मार्केट के पास 500 के जोन पर अच्छी खासी पुट राइटिंग, सपोर्ट टेक्निकल तौर से भी, और यहां पर पुट राइटिंग 21,500 के लेवल पर सपोर्ट बन रहा है। इसके नीचे जाएं तो 21,400 के लेवल पर 66,000 का पुट राइटिंग, लेकिन 21,250 और 300 के जोन पर बड़ी जबरदस्त 80,000 के लेवल पे पुट राइटिंग नजर आ रही है जो सपोर्ट का काम करेगी 21,400, और इसके नीचे जाएं तो 21,250 टेक्निकल तौर से एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आया। तो ये मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बनेगा। यानी कहां पे कॉल और कहां पे पुट बड़ा सिंपल हमें समझ में आ रहा है। लेकिन इसके साथ एक पीसीआर रेशो, एक रेशो निकालना बड़ा जरूरी फार्मूला है। स्कैल्पिंग कर सकते हो, जो नए व्यूवर हैं अभी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए इस फार्मूला को समझना बड़ा जरूरी, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग भी आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। मार्केट के अंदर छोटे छोटे पॉइंट भी बुक कर सकते हो। तो यहां पर पुट का टोटल जो होता है और इस साइड जो होता है कॉल का टोटल, यानी पुट के टोटल से हम कॉल के टोटल को जैसे ही डिवाइड करेंगे एक रेशो निकल के आता है, उसको बोलते हैं पीसीआर रेशो, पुट कॉल रेशो। यानी अभी पीसीआर रेशो जो निकल के आ रहा है 0.65 का पीसीआर रेशो आ चुका है। यानी ये इंट्राडे एक आवर सोल्ड जोन की तरफ इशारा कर रहा है। तो ऐसे में हमारी नजरें 21,500 की तरफ जरूर होनी चाहिए। सुबह मॉर्निंग के टाइम में 21,500 ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की साइड 21,400 का लेवल, क्योंकि ये थोड़ा सा रिकवर करेगा क्योंकि पीसीआर रेशो एक तरह से मार्केट के पास क्या है, आवर सोल्ड जोन कर रहा है। लेकिन जैसे ही मार्केट अगर 21,400 को 500 की लेवल को ब्रेक डाउन करे 400 तक जाए तो मार्केट पूरी तरह से आवर सोल्ड जोन में चला जाएगा और नीचे से रिकवरी करने की कोशिश करेगा। फिर मार्केट के अंदर दबाव फिर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में हमारी नजरें जो है ना 21,500 की तरफ जरूर रहनी चाहिए। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर इंडिया विक्स की साइड एक बार एक ब्रेकआउट रिकवरी लेता हुआ नजर आ रहा है। ये वाली कल भी अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला था 13% का, आज 3% का ब्रेकआउट इंडिया विक्स की साइड बिल्कुल देखने को मिला। लगातार ब्रेकआउट रिकवरी इंडिया विक्स अगर दिखा रहा है तो ये मार्केट के लिए थोड़ा सा खतरा पैदा होता बिल्कुल नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम देखें मार्केट के अंदर यहां पर बैंक निफ्टी की तरफ नजर डालें, देखो निफ्टी के अंदर 1% की गिरावट जरूर आई, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर 70-80 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। पूरी तरह से साइडवे जोन, एक ट्रैप जोन, यानी बड़े ब्रेकडाउन के बाद संभलने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन बैंक निफ्टी जो है ना संभलने का नाम नहीं ले पा रहा है। तो ऐसे में अगर हम देखें बैंक निफ्टी के लेवल को तो पूरी तरह से नेगेटिव सिनेरियो में जा चुका। देखो बिल्कुल ये मोमेंटम आ रही है, इसके पास नेगेटिव सिनेरियो जा रहा है। लेकिन थोड़ा सा डीपली अगर हम जाएं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे तो मार्केट के अंदर देखो गिरावट किस लेवल से आई थी। पहली गिरावट को देखें तो मार्केट 47,000 के लेवल से गिरता है, उसके बाद रिकवरी करता है बाजार 46,500 के लेवल से, उसके बाद नीचे लो दिखा देता है करीबन 44,500 का, लेकिन फिर बाजार रिकवरी करता है और ठीक 45,500 के लेवल पर
स्ट्रगलिंग कर रहा है पूरी तरह से, तो यानी मार्केट 45,500 के ऊपर नहीं निकल पा रहा है। यहां पर बार बार कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन नीचे की साइड भी देखें तो 45,150 के लेवल को ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा है पूरी तरह से। ये बैंक निफ्टी एक रेंज बोर्ड में चला गया है। रेंज बोर्ड में जाने का मतलब समझो यहां पर बम फटेगा पूरी तरह से। ये ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी बड़ा बम जब फटता है, ये तूफान आने से पहले की शांति बैंक निफ्टी के अंदर नजर आ रही है। तूफान आने से पहले थोड़ा सा और डीपली बताता हूं आपको लॉजिकली, ताकि आप समझ पाओ। एक लेवल को समझना बड़ा जरूरी होता है। देखो मार्केट के अंदर गिरावट आई है भाई, बिल्कुल आई है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। 46,600 का लेवल था जिस लेवल से गिरावट आई, लेकिन सीधा गिरावट नहीं आई थी, ये गिरावट आई थी ऐसे करके आई थी ना पूरी तरह से। तो ये मोमेंटम जो जोन बना था, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग जोन है, और इस स्ट्रॉन्ग जोन को हम क्या करेंगे पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल मार्क कर देंगे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास कौन सा लेवल, ठीक 45,800 का लेवल आ गया हमारे पास। यानी मार्केट इस लेवल को बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है, देखो यहां से बार बार। तो ये रेडसन लेवल हमारे पास बड़ा जबरदस्त है भाई, 45,800 का लेवल। लेकिन नीचे की साइड देखें, मार्केट ने यहां पर अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया था, फिर मार्केट इस लेवल तक जाता है, बार बार कोशिश करके बाजार जो है ना इसी जोन के ऊपर बिल्कुल। तो यहां पर अगर हम देखें मार्केट के पास ये जो जोन यहां से ब्रेकआउट हुआ था ना, ये वाला ब्रेकआउट आया था बिल्कुल। तो इसी ब्रेकआउट को अगर हम देखें, मार्केट इसी को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। यानी मार्केट जो ना इसी दायरे में घूम रहा है पूरी तरह से, यानी एक रेंज बाउंड दायरा बैंक निफ्टी के पास आ रहा है। यानी सीधा सिंपल स्ट्रेटजी, सबसे सिंपल बैंक निफ्टी में स्ट्रेटजी बनने वाली है। यहां पर अगर देखो, अगर मार्केट इस लेवल को बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है तो एक स्ट्रॉन्ग जोन बन रहा है मार्केट के पास। इस जोन को यानी कल के लो को हम पूरी तरह से ओरिजेंटल मार्क किया है, ताकि इस लेवल को हम आसानी से समझ पाए। तो ये हमारे पास कौन सा जोन आ गया, देखो मार्केट यहां पर बार बार कल भी सपोर्ट लेता हुआ नजर आया था, क्योंकि ब्रेकआउट जोन यही था। आज भी नीचे आता है, रिकवर करता है बार बार। तो ये स्ट्रॉन्ग जोन जो बार बार रिकवरी का बन रहा है, तो एक सपोर्ट बार बन गया हमारे पास, ठीक 45,150 नीचे। लेकिन ऊपर की साइड एक रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास 45,800। यानी इस दायरे के ऊपर कॉल वाले बड़े अग्रेसिव होंगे, यानी इस दायरे के नीचे पुट वाले बड़े अग्रेसिव होंगे। बस सिंपल, अगर इस दायरे में घूम रहा है ना तो प्रीमियम खत्म कर देगा मार्केट अपने हाथ में। ना कॉल वालों को मिलेगा कुछ, ना पुट वालों को मिलेगा उसको जो सपोर्ट का फायदा उठाएगा। सपोर्ट से अगर रिकवरी आ रही है, रेडसेंस तक का प्रॉफिट कमाएगा, या फिर रेडसेंस से ब्रेकडाउन आ रहा है, सपोर्ट तक का प्रॉफिट कमाएगा। ये उसके लिए, अगर बीच में फंसोगे ना तो मार्केट आपको कुछ नहीं देगा लॉस के सिवा। तो लॉस से बचना है तो अपने लेवल को पूरा मार्क करके चलना पड़ता है। तो ये ऊपर की साइड जहां से गिरावट आई थी, ये लेवल रहेगा। अगर 800 ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की साइड 46,600, बीच में कोई रुकावट नहीं है भाई, पूरी कोई रुकावट नहीं है, सीधे तौर पर 46,600 लेवल बनता है। तो यहां पर अभी के तौर पर अगर हम देखें मार्केट के पास टेक्निकल तौर पर, तो अपर साइड का जोन हमारे पास 46,600 का। लेकिन नीचे की साइड भी देखें तो मार्केट ने स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार बनाया था, ये जोन था हमारे पास करीबन 44,450 की तरफ। देखो बड़ा सिंपल हो गया भाई, नीचे की साइड इस लेवल को ब्रेक डाउन होता है तो यहां पर एरिया सीधा मिल रहा है सपोर्ट के तौर पर 44,450। लेकिन ऊपर की साइड अगर ब्रेकआउट होता है बैंक निफ्टी तो ऊपर की साइड एरिया भी बड़ा मिल रहा है। ये देखो कितना बड़ा एरिया है, पॉइंट बड़े बड़े हैं, बजट की तैयारी तो कर चुका है मार्केट। ऐसे में रेजिस्टेंस के तौर पर हमारे पास 46,600 का लेवल, लेकिन उससे पहले हमारे पास रेजिस्टेंस क्या रहेगा 45,800। नीचे की साइड सपोर्ट बार हमारे पास 45,150। बड़ा सिंपल है भाई, नीचे भी 500-600 पॉइंट है, ऊपर भी 500-700 पॉइंट है। दोनों साइड अगर इतनी रैली मिल गई तो हमारे हाथ में बढ़िया वाला प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी के ऑप्शन चैन डाटा को अगर हम देखें तो मार्केट के पास 45,500 के लेवल पर देखो बड़ी जबरदस्त 2,23,000 का जबरदस्त कॉल राइटर। 800 के जोन पर देखें तो बड़ी अच्छी खासी 1,28,000 की बड़ी कॉल राइटिंग नजर आई। 46,000 के लेवल पर भी 2,59,000 का जबरदस्त राइटिंग नजर आ रही है। यानी अपर साइड में बड़ी जबरदस्त राइटिंग मार्केट को क्या करेगी, बार बार दबाव डालने का काम करेगी। तो ऐसे में हमारे पास ठीक मार्केट के पास 45,800 बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर हम देखें छोटी सी रिक्वायर्ड के लिए 46,000 का लेवल भी है, लेकिन सबसे अच्छा रेजिस्टेंस हमारे पास 46,400
600 का बन के आ रहा है, बड़ा जबरदस्त। लेकिन नीचे की साइड मार्केट ठीक 45,000 के लेवल पर और 45,100 200 के लेवल पर बड़ी अच्छी खासी पुट राइटिंग नजर आ रही है। 1,53,000 1,22,000 यानी मार्केट के पास ठीक वो जो सपोर्ट जोन हमने बनाया है 45,150 मार्केट को क्या करेगा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। लेकिन 44,500 के लेवल पर देखें तो 1,28,000 का बड़ा पुट राइटिंग मार्केट को क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा 44,500 यानी 44,450 हम टेक्निकल तौर पर पूरी तरह से देख चुके हैं। यानी टेक्निकल के साथ अगर ऑप्शन चैन डाटा मैच हो रहा है तो एक स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाता है। लेकिन उन सबके साथ हम रेशो भी कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि और अच्छी तरह से तैयारी हो चुके, यानी पुट के टोटल को कॉल के टोटल को डिवाइड करके हम वो रेशो बैंक निफ्टी का भी निकाल ले। तो बैंक निफ्टी का जो पीसीआर रेशो निकल के आ रहा है, यानी पुट कॉल रेशो अभी बड़ा ही जबरदस्त 0.72 का पीसीआर रेशो आ रहा है। यानी डाटा के अंदर अभी भी दबाव देखने को मिल रहा है। यानी हमारे पास कल के हाई को आज के हाई को ब्रेकआउट करता है तब ये पीसीआर रेशो 1.0 के अबव होगा तो एक पॉजिटिव मूवमेंट दिखा सकता है, यानी अपर साइड में। यानी वही लेवल 45,800 की तरफ नजरें डाल के रखनी पड़ेंगी। अब हम एफआईडीआई डाटा को भी समझ